जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, इस बार वीडियो देने में थोड़ा गैप हो गया क्योंकि उसका कारण ये रहा क्योंकि मुझे कैटरेक्ट की आई सर्जरी करवानी थी। सो आई स्पेशलिस्ट ने कुछ भी काम करने को मना किया हुआ था। अब प्रभु की कृपा से काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और आई स्पेशलिस्ट ने भी थोड़ा थोड़ा काम करने की परमिशन दे दी है। सो दर्शकों, आज की वीडियो में भी मैं थोड़ा सा आइज़ को बंद करके ही बात करूंगा आपके साथ, ताकि आइज़ को थोड़ा रेस्ट भी मिलता रहे। सो दर्शकों, आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्टिव वीडियो की, और ये सब्जेक्ट है जो आजकल आप काफ़ी वीडियोस देख भी रहे हो कि मंगल का गोचर जो है वो राहु के साथ एरीज यानी कि मेष राशि में आ गया है, और ये रफली आपको 10 अगस्त तक मिलेगा। 27 जून से ये गोचर शुरुआत हुई है और 10 अगस्त तक ये गोचर आपको मिलेगा। नॉर्मल वीडियोस में, नॉर्मल जो आर्टिकल्स आप पढ़ोगे उसमें सब जगह आपको एक ही बात देखने को मिलेगी कि ये अंगारक योग बन गया है। सो आपके लिए इतनी प्रिकॉशंस हैं, इतना कुछ आपको करना है, ऐसे देखना है, इसका इस तरह का प्रभाव होगा। मगर दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाऊंगा कि जब भी कभी गोचर आए, सबसे पहले गोचर को एक ट्रेडिशनल तरीके से, जिसको हम कहते हैं टेलर मेड तरीके से, कि एक लकीर खींच दी, अब उस लकीर के ऊपर ही चलना है, ये तरीका ज्योतिष का नहीं है। ज्योतिष जो ऋषियों ने बनाया था ये बहुत गूढ़ साइंस थी, बहुत फ्लेक्सिबल साइंस थी और बहुत लॉजिकल साइंस थी। सो आज उन्हीं लॉजिक्स को और उसी फ्लेक्सिबिलिटी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दर्शकों, आप समझिए कि ये जो गोचर है, ये गोचर किस राशि में आया है। ये राशि में आया है मेष राशि में। अब मेष राशि किसकी राशि है? ये तो मंगल देवता की राशि है। अब मंगल देवता की राशि में आप देखिए कि जब गोचर आए मंगल का ही, यानी कि अपने घर में गोचर वो आया है, और जब भी गोचर की शुरुआत होगी तो आप देखो कि पर्टिकुलर किसी नक्षत्र में होगी। ऐसे नहीं है कि वो एक भाव में उसका गोचर आ गया, और जैसे नॉर्मल आजकल की वीडियोस में एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि अंगारक योग आ गया, अब इस राशि के सभी जातकों के लिए ऐसा हो जाएगा, इस राशि के जातकों के लिए ऐसा हो जाएगा। दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से ज्योतिष को लेंगे तो हमने ज्योतिष को समझा ही नहीं है। ज्योतिष को समझने के लिए जब ऋषियों ने हमें सीधा सीधा बोला कि फला ग्रह का गोचर इस नक्षत्र में आया, बिल्कुल बात है कि उन्होंने राशि के बारे में भी बोला, मगर जब आप राशि के साथ नक्षत्र को देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट तरह का मीनिंग समझ में आएगा। अब नॉर्मल अगर हम मेष राशि में मंगल के गोचर की बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मंगल क्या है? शक्ति का प्रतीक है। आपका डिफेंस सिस्टम बढ़ जाएगा, आप में मार्शल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, आप में ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप में गुस्सा बढ़ जाएगा। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं और राहु को मंगल के साथ मिलाते हैं तो ये कॉमन सी बात है कि ये अंगारक योग की बात आ जाती है। मगर ये दर्शकों बहुत बेस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है। एक्चुअल में ऋषियों की एस्ट्रोलॉजी इतनी सरफेस पे और इतनी सतही नहीं थी, बहुत डीप थी। और जब हम उस डीप एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो मतलब कुछ डिफरेंट था। अब आप देखिए, मेष राशि में आपको सबसे पहले कौन सा नक्षत्र मिलने वाला है? वो मिलने वाला है केतु देवता का अश्विनी नक्षत्र। सो सबसे पहले जब भी गोचर की शुरुआत होगी तो कहाँ से होगी? अश्विनी नक्षत्र में होगी। अब अश्विनी नक्षत्र में अगर मंगल देवता आएंगे, अब अश्विनी नक्षत्र क्या है? ये तो अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, जहाँ पर हम हीलिंग से लेकर हेल्थ की बात करते हैं।
तो मंगल का जब भी गोचर मेष राशि में आया, अंगारक योग तो जब बनेगा, जो जैसा बनेगा वो तो बाद का बात है, वो तो बहुत सरफेस लेवल की बात है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मंगल इटसेल्फ आपको क्या प्रभाव देगा जब वो मेष राशि में आएगा। तो सबसे पहले जब उसका प्रवेश अश्विनी नक्षत्र में होगा, जिसके देवता आपको मालूम है केतु है, केतु नई शुरुआत देने के लिए है, और केतु में आपकी पिछले जन्मों की पास्ट की लीनियज भी केतु में पड़ी है। साथ में आप हीलिंग पावर्स लेकर आए हो, क्योंकि ये अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। बाकी जो मंगल के बेसिक कैरेक्टर्स हैं, बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस है, डोमिनेंस है, ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात हम करते हैं, तो वो तो रहेंगे। अब आप देखिए, मंगल का जैसे ही गोचर अश्विनी नक्षत्र में आया, आपको एक डिफरेंट तरह का फ्लेवर मिला। हीलिंग पावर्स बढ़ेंगी। हीलिंग पावर्स बढ़ने से क्या होगा, अगर किसी के अंदर भी केतु की लीनिएज से अगर कोई पुरानी बीमारी होगी, तो वो बीमारी के ठीक होने का योग बनेगा। और साथ में जब राहु है, अब राहु तो केतु का फ्यूचर है। अब देखिए, ये बड़ा डिफरेंट और फ्लेक्सिबल मीनिंग है। और राहु क्या है, वो तो केतु का फ्यूचर है। यानी कि राहु को उसी दिशा में जाना पड़ेगा जिस का बीज केतु में बोया हुआ है। अब केतु का बीज राहु में फलित होगा, और राहु जब, अब ये अश्विनी नक्षत्र का मंगल आपके अंदर हीलिंग पावर्स बढ़ा रहा है, तो अब क्या चांस बना आपको, जो बीमारियां पिछले समय से आपके शरीर में प्रवेश कर गई थी किसी भी कारण से, अब उनके ठीक होने की संभावना बन गई। अब बताइए, ये योग अच्छा है या बुरा है, ये अब आप ही फैसला कर लेना। अब इसके बाद, अश्विनी के बाद मंगल का गोचर कहाँ जाएगा, वो जाएगा भरनी नक्षत्र में। अब भरनी नक्षत्र में आप देखिए जातक क्या करते हैं, क्योंकि भरनी नक्षत्र शुक्र का है। साथ में अपने शरीर को हेल्दी रखने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का इंटेंट भरनी नक्षत्र में हमेशा होता है। साथ ही में भरनी नक्षत्र में अच्छा पैसे कमाने का योग भी हम मानते हैं। अब भरनी नक्षत्र में जैसे ही मंगल देवता प्रवेश करेंगे, अब आप देखिए आपके अंदर वो शक्ति का संचार हो जाएगा, वो स्फूर्ति का संचार हो जाएगा। और साथ में क्योंकि अब वो हीलिंग पावर्स आपकी बढ़ गई, आपका फोकस हेल्थ के ऊपर था, तो आप क्या करोगे, अपने शरीर सौष्ठव की बात करोगे, अपने बॉडी बिल्डिंग की, अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए आप एफर्ट्स करोगे। साथ ही में जब शरीर स्वस्थ होता है तो आदमी के अंदर इच्छाएं, कामनाएं अपने आप आ जाती हैं, तो पैसा कमाने की इच्छा भी साथ में आ जाएगी। और जैसे ही पैसे कमाने की इच्छा साथ में आएगी, आप देखिए ये एक अच्छा खूबसूरत सा योग बन गया। और वैसे भी आप देखिए, किसी भी ग्रह का अपने घर के अंदर प्रवेश, ये तो राजयोग की स्थिति है। और जब इस तरह की बात केंद्र स्थानों के साथ रिलेट हो जाती है, ये तो इटसेल्फ राजयोग है। और राहु के बारे में अब आप बिल्कुल क्लियरली दर्शकों समझ लीजिए एक बात को, कि राहु अपने आप कोई प्रभाव आपको नहीं देने वाला। राहु आपको वो ही प्रभाव देगा जिसकी लीनिएज पीछे से आ रही है, यानी जो पास्ट में आप कैरी करके लाए हो, जिसके बीज आपके अंदर पड़े हैं। राहु क्या है, उसी का फ्यूचर एक्सप्रेशन है। तो अगर यहाँ पर बात है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केतु भी फायरी प्लैनेट है, यानी आप गुस्सा पीछे से कैरी करते हुए भी ला सकते हो। अगर किसी जातक का गुस्सा केतु के माध्यम से पीछे से कैरी करके आया हुआ होगा, तो 101% राहु उसको बढ़ाएगा, क्योंकि वो बीज केतु में है, वो राहु का अपना फल नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि राहु को उसी डायरेक्शन में जाना है जो डायरेक्शन केतु महाराज ने पीछे से दे दी। अब दर्शकों ये देखिए, ये है तरीका फ्लेक्सिबल एस्ट्रोलॉजी, ये है तरीका ऋषियों का। क्योंकि ऋषि संभावनाएं देते हैं हमें, मगर हमें बाउंड्रीज में बंद नहीं करते, हमें लिमिट्स नहीं डालते कि यही लकीर है, आपने इसी लकीर के ऊपर रहना है।
वो इसके साथ ही दर्शकों आपको एक चीज़ और देखनी है जब भी गोचर आएगा, और वो क्या है, आपको अपने मन की स्थिति देखनी है। आपका मन, क्योंकि गोचर में ही आपको अपना मन देखना है। अब गोचर में किसी का मन, उस दिन का नक्षत्र आप देख लीजिए, उस दिन का नक्षत्र, जैसे आज का नक्षत्र मृगशिरा है। अब मृगशिरा नक्षत्र का संबंध आप मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के मंगल से बनाइए। बहुत सिंपल है दर्शकों, ये कोरिलेशंस आपको बनाने हैं, क्योंकि सबके चार्ट्स में डिफरेंट भाव होंगे। अब उस भाव का कोरिलेशन आपको अपनी राशि से बनाना होगा। आपको अपने मन का कोरिलेशन उस राशि के उस भाव से बनाना होगा जो गोचर से आपको मिल रहा है। साथ ही में अकेला गोचर से रिजल्ट्स निकालने की गलती कभी मत करिए। गोचर को अपने दशा पीरियड के साथ मिलाइए। किसकी दशा किसकी चल रही है। किसी की दशा हो सकता है राहु की चल रही हो, किसी की दशा हो सकता है मंगल की भी चल रही हो। तो जब इस तरह के राशि वाले जातक, आप समझिए, जिनकी दशा राहु की या मंगल की चल रही, उनमें ये प्रभाव आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी जातक जिनकी डेफिनेट बात है राशि डिफरेंट है या उनके प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पड़े हैं, वो अपने चार्ट से कोरिलेशन बनाइए और कोरिलेशन से उसको समझने का प्रयास करिए। सीधा सीधा ये लेबल कर देना कि जी मंगल देवता अब मेष राशि में आ गए हैं, उनका गोचर आ गया है, साथ में राहु देवता पहले ही वहाँ बैठे हैं, तो ये अंगारक योग हो गया और ये पूरी दुनिया के लिए बुरा 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 हो गया। दर्शकों, ज्योतिष ऐसा नहीं है, और ज्योतिष छोड़िए, जीवन भी ऐसा नहीं है। जीवन आप देखिए कंप्लीशन में है। कितने प्लैनेट्स मिलके आपके जीवन को बनाते हैं। कोई एक एलिमेंट से आप जीवन नहीं जी रहे हो, पांचों महाभूत मिलके आपके जीवन को चलाते हैं। और रजस तमस सत्व, ये भी गुण आपके अंदर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, मगर जीवन आपको एक निश्चित जीवन दिया है। उस निश्चित को आप समझ लें, और बाकी एक बात को समझ लें कि परमात्मा आपके लिए हमेशा शुभ है। परमात्मा आपके लिए कोई अंगारक योग नहीं बना रहा। परमात्मा के दिन उसी तरह से आपके लिए शुभ ही होते हैं। सिर्फ क्या है यहाँ पर, हम अपने, क्योंकि हम बंधे हुए हैं अपने कर्म के साइकिल से, और हमारे ये जो ग्रहों का साइकिल आप देखते हो, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है जो हमारे सामने आता है। परमात्मा हर चीज़ शुभ करता है, अच्छी करता है। परमात्मा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमात्मा आपके लिए अंगारक योग होने के बावजूद आपके अंदर हीलिंग डाल देगा, तो आप देखिए, तो हीलिंग तो उसने दी, मगर हम अपनी साइकोलॉजी से, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, हम उस नेगेटिविटी के आवरण में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं अंधकार, डार्कनेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये दर्शकों कोई नहीं डालता, ये आप अपने अंदर खुद डालते हो। ज्योतिष को आप बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में समझिए, फिर आपको ज्योतिष समझ में आएगा कि कोई भी गोचर जब आ रहा है तो गोचर में हमें देखना क्या है। सीधा सीधा ये मत देखिए कि प्लेनेट वहाँ पहुँच गया और प्लेनेट का सीधा सीधा फल बस यही है और कुछ नहीं है। उसको गहरे में जाकर देखिए। अब दर्शकों, यहाँ पर एक और आपको मैं बात बता दूँ, थोड़ा और आप गहरे में जाकर देखना समझना चाहते हैं तो नक्षत्र के पद को भी देख लीजिए, क्योंकि जब हम नक्षत्र के पद को देखेंगे, आप देखिए उसके स्वामी बदल जाएंगे। जैसे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, मगर जैसे ही हम पदों की बात करेंगे, पहला पद किस में जाएगा, वो तो
मंगल देवता के प्रव्यू में जाएगा। दूसरा पद किस में जाएगा? वो शुक्र देवता के प्रव्यू में जाएगा। अब आप देखिए, अब ये जो पदों का खेल है, जैसे ही स्वामी बदला, अब आप देखिए खेल बदल गया। अगर कोई चौथे पद में है, उसका स्वामी तो चंद्रमा हो जाएगा। अब चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा या मंगल, चंद्रमा या बुध, आप देखिए कितने फर्क निकलेंगे, कितना फ्लेवर बदलेगा। तो दर्शकों, इतने सरफेस लेवल की एस्ट्रोलॉजी में आप ना जाइए, थोड़ा डीप उतरिए, तब आपको वो जो मीनिंग मिलेगा। मीनिंग आपको कैसे देखना है, हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस डालते रहते हैं। उन वीडियोस को आप तब रेफर करिए कि जब इस तरह का इस पद में क्या हो सकता है, ये फ्लेवर इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा, मंगल का फ्लेवर बुध के साथ जाएगा तो क्या होगा, मंगल का फ्लेवर चंद्रमा से जाएगा तो क्या होगा, मंगल मंगल में ही रहेगा और अश्विनी कुमार के प्रव्यू में जाएगा तो कैसा फल मिलेगा। अब ये वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। जब आप इन कॉन्टेक्स्ट में एस्ट्रोलॉजी को दर्शकों समझने का प्रयास करोगे तो आपको खूबसूरत मीनिंग मिलेगा। अंधकार छट जाएगा, डिप्रेशन डार्कनेस चली जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, यही तो खेल खेला जा रहा है आप सबके साथ कि फियर साइकोसिस क्रिएट किया जाता है, डर डाला जाता है कि जैसे ही गोचर आया अब ये फला हो जाएगा, यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ टॉर्नेडोज आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ और तरह का मतलब न्यूक्लियर पावर्स की खेल हो जाएगी, बहुत डराया जाता है। ये एक अलग तरह की दुनिया है। क्योंकि दुनिया में आप देखिए, पैसा बनाने के लिए फियर एंड ग्रीड, ये दो ही चीज़ें हैं जो बिकती हैं और बेची जाती हैं। तो जो लोग फियर बेचने वाले हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फियर खरीदने वाले भी तो हैं, तो फियर और ग्रीड, लालच, आप देखिए इसी में वो सारी संभावनाएं, इसी में टोटल कमर्शलाइजेशन का खेल हो जाता है। मगर दर्शकों, इस खेल में आप देखिए राहु बीच में घुस जाता है, राहु की माया बीच में आ जाती है, परमात्मा कहीं गायब हो जाता है। और जब परमात्मा को हम बीच में लाते हैं तो वो मतलब मीनिंग बदल जाता है। दर्शकों, मेरा फोकस आज की वीडियो में वो अंगारक योग आपको समझाना नहीं था। मेरा पर्पस आपको ये समझाना था कि आप अपने जीवन से परमात्मा को दूर मत करिए, माया में मत फंसिए, अपने जीवन में परमात्मा को हर जगह लाइए, परमात्मा के करीब होइए, उस पॉजिटिविटी, उस सत्य के करीब आइए जो सत्य है। और जब आप उस परमात्मा, उस सत्य की बात करोगे, उसके नज़दीक जाओगे, तो अंधकार कहाँ रहेगा। कहीं आपको फियर साइकोसिस नहीं मिलने वाला, कहीं आपको वो माया इल्यूजन्स नहीं मिलने, वो अपने आप दर्शकों खत्म हो जाएंगी। सो दर्शकों, क्योंकि आइज़ थोड़ा स्ट्रेन ले रही हैं, सो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ कि ये आपका चैनल है एस्ट्रो इंटेलिजेंस, मेरा नहीं है। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी आपने प्यार बहुत दिया, निवेदन है और ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए, ताकि ज्ञान का प्रकाश घर घर तक पहुंचे। फियर साइकोसिस, डर, इल्यूजन, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपके जीवन से निकल जाएं। और जो दर्शक अपनी कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881 64480। नेक्स्ट वीडियो तक दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।